कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। मेरे नंद नंदन माधवा, मेरे नंद नंदन माधवा, मेरे यशोदा नंदन माधवा, मेरे यशोदा नंदन माधवा, मेरे नंद नंदन माधवा, मेरे यशोदा नंदन माधवा, मेरे नंद नंदन माधवा, मेरे यशोदा नंदन माधवा। मेरे राधे कृष्ण गोपाल राधे माधवा, मेरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए भगवान धर्म हानि जब होता है, धर्म रक्षा करते हैं, संसार का कल्याण के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। प्रभु मीन अवतार या मत्स्य अवतार लिए थे। जब चतुर्युगी एक कल्प प्रलय ब्रह्मदेव को निद्रा आ गया था, ब्रह्मदेव नींद में सो गए। जब ब्रह्मदेव को नींद सो जाते हैं तब ब्रह्म प्रलय होता है और ब्रह्मदेव के मुख से रूक जजु साम वेद, साम अथर्व चारों वेद मुंह से प्रलय जल में पतित हो गया। उसको हयग्रीव नाम के एक असुर ने वेद को पकड़ के चुरा लिया। बोले ब्रह्मदेव के मुख से जब जल में पतित हुई तो उन्होंने उसको लेके छुपा दिया। भगवान को पता चल गया, क्योंकि भगवान जब शासन या जन्म होते हैं तब वेद ही पकड़ते हैं। देखो, हमको कितना भी सुख लगे, शांति लगे, पर वेद की धारा को मानना पड़ेगा। वेद से हमारा सृष्टि है, वेद से धरती का सृष्टि है, वेद से सूर्य चंद्र सब वही एक ही तत्व है। तो भगवान देखें, ये असुर ने वेद को ले लिया तो धरती कैसे बचेगा, ब्रह्मांड कैसे बचेगा। तो भगवान हयग्रीव असुर को संहार के लिए दधार सफरी रूपम भगवान हरीश्वर, भगवान आदि विष्णु के अंश अवतार से हयग्रीव असुर जैसा प्रभु रूप धारण किया और धारण करके हयग्रीव असुर को विनाश किया प्रभु ने, और वेद को उद्धार करके फिर ब्रह्मदेव को दे दिया। और क्या किया मत्स्य अवतार में, उसी समय ब्रह्म प्रलय से 7 महाऋषि को उद्धार किया और राजा सत्यव्रत को उद्धार के सब जिम्मेदारी दिए थे। बोले धरती पर जितना बीज है, जितना महौषधि है, जितना तत्व मानव कल्याण के लिए जरूरी है, सबका संग्रह करके नाव की मैं नाव लगाऊंगा, उस पे उसको सब डालना, ताकि नया युग निर्माण होगा। पर अभी जो कलयुग से जाएंगे उस समय ब्रह्म प्रलय नहीं होगा। क्या प्रलय होगा, खंड प्रलय, छोटे छोटे प्रलय होगा। रोग बीमारी मानो भारत में 2-3 राज्य में हुआ और विश्व में कई कई राज्य में होगा। ऐसे ऐसे चुन चुन के प्रभु सफाई करेंगे। तो खंड प्रलय अभी होगा, उस समय ब्रह्म प्रलय हुआ था। और ब्रह्म प्रलय में भगवान खुद मीन रूप धारण किया, मत्स्य रूप, और अपने नाक के ऊपर जो सुंड है उसमें नाव को बंधा और भगवान उस नाव को उद्धार करके 7 ऋषियों के साथ राजा मन्यु, राजा दशरथ जिसको बाद में मन्यु कहा गया, राजा सत्यव्रत, तो उन लोगों को 7 दिन ब्रह्म प्रलय में समुद्र में रखा। सारा विश्व जल में प्लावित हो गया था। देखो, जब ब्रह्म प्रलय होता है तब क्या होता है जानते हैं? ब्रह्म प्रलय के समय में चंद्रलोक, सूर्यलोक, पितृलोक,
स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक सब जल में समाहित हो जाते हैं, कोई एक भी बचता नहीं। और देवता, ब्रह्मदेव, शंकर भगवान, रुद्रगण भगवान की शरीर में स्थान पाते हैं, भगवान की हृदय में, भगवान की शरीर, विशाल शरीर, सब उनके भगवान के शरीर में आश्रय लेते हैं। और उसी समय ब्रह्म प्रलय में सूर्य, चंद्र, नवग्रह, सभी ग्रह, नक्षत्र सब समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने ब्रह्म प्रलय के समय 7 दिन जो ब्रह्म प्रलय का जो जल में नाव को बहाया, 7 दिन होता है ब्रह्म प्रलय। और उसका बाद फिर जब सुबह हुआ तो प्रभु ने नाव को लेके किनारे पर लगाया, फिर धरती शांत हो गई। पर एक बात कहना चाहता हूं, आपसे कौन कौन लोग मुक्ति चाहते हैं? हाथ उठाइए। वैकुंठ प्राप्ति कौन चाहते हैं? अरे सब नहीं चाहते हैं। इससे अरे बाबा, कौन वैकुंठ जाना नहीं चाहता है? आओ तो मैं देखूं ना। वैकुंठ जाने के लिए नहीं चाहते हैं, ये नरक चाहते हैं। कौन लोग नरक चाहते हैं? बताओ, हाथ उठाओ। नरक जाने वाले लोग भी हाथ उठाइए ना। ये मनुष्य लोग सुधरेंगे नहीं, ये कभी सुधरेंगे नहीं। मैं जितना बोलूं तब भी कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, शायद मैं सोच रहा हूं। देखो, जब ब्रह्म प्रलय होता है तब स्वर्ग, मर्त्य सब लोग, देवता कोई भी नहीं रहते। मार्कंडे ऋषि रहते हैं, वो अमर हैं, ठीक है ना, वो भगवान को वर मांगे थे। और दूसरा कोई भी नहीं रहता है। पर एक स्थान सुरक्षित है। जब ब्रह्म प्रलय होगा, एक सुरक्षित स्थान है। वो सुरक्षित स्थान को कौन जाना चाहेंगे? हाथ उठाइए। जहां प्रलय लगता नहीं। ये नहीं समझते। अरे देखो, एक स्थान है जिसको गोलक कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, ध्रुव लोक कहते हैं, ध्रुव चक्र कहते हैं, जिसका नाम भगवान राधा रानी कृष्ण के नाम पर गोलक वैकुंठ है। सभी स्थान को पानी जाता है, सबको समाप्त करता है, पर वैकुंठ को नहीं जाता है, क्योंकि वैकुंठ में प्रलय नहीं है। और जो भक्त वैकुंठ तक चल जाते हैं वो वहीं पर सुरक्षित रहते हैं, उनको मृत्यु नहीं होता है। समझते हो? तो इसलिए गोलक वैकुंठ उसी समय सुरक्षित, क्योंकि भक्त और भगवान का क्षेत्र का कभी विनाश नहीं होता है। और भक्त भगवान का क्षेत्र अनंत 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 समय, इन्फिनिटी, यानी कोई काउंटेबिलिटी नहीं है। उसी समय तक वो मानव का उद्धार करता है। मानव यानी भक्तों का उद्धार होता है। तो भगवान आदि सर्ग में जो अवतार लिए वो मत्स्य अवतार है। और मत्स्य अवतार में वेद उद्धार किया, सप्त ऋषि को उद्धार किया, राजा सत्यव्रत को उद्धार किया, करके फिर सत्ययुग बनाया। फिर मत्स्य अवतार के बाद भगवान के कच्छप अवतार हुआ। कच्छप अवतार ब्राह्मे दमंदगिरी ग्रावाग्र कुंडायना निद्रालो कमोठो कृते श्री भगवतो श्वास नीड़ा पंतुवह जत संस्कार कलानुवर्तन वसाद बेड़ानी बेनांग भैसांग जातायत मतीन्द्रियं जड़ निधे अद्यापि विश्रामयति। भगवान कच्छप अवतार लिया। कारण क्या? आप लोग जो आज दवाई खाते हैं वो कहाँ से आया जानते हैं? पहले तो वो वृक्ष से सृष्टि होता है, उसका बाद उसको केमिकल से प्रोडक्शन करते हैं।
जो आयुर्वेद है, जो भेषज तत्व है, वो तत्व कहाँ से आया? समुद्र मंथन से धनंतरी ने भगवान के अवतार के रूप से आए थे, समुद्र मंथन में उत्पत्ति हुए थे। सारे जो औषधि हम खाते हैं, देवता खाते हैं, सब वहीं से समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुआ। पर आधार कौन बने? मंदराचल तो आधार बनाता, पर मंदराचल को संभालने के लिए धरती पर कोई शक्ति नहीं था समुद्र में, तो इसीलिए भगवान उसके नीचे आधार बने। भगवान महाविष्णु है, वो जाके मानव का कल्याण, देवता का कल्याण के लिए खुद आधार बनते हैं। तो इसलिए हमारा भगवान कितना प्यारा है। भगवान को आज तक भी नहीं समझे। घर में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बोलते हैं हम करते हैं। अगर बारिश नहीं होगा, सूर्य नहीं आएंगे, वायु नहीं बहेगा, तो तुम लोग बचोगे? और तुम्हारा कर्तव्य क्या है भगवान के प्रति? देना है, क्या दोगे? कोटि ब्रह्मांड उनका है, देने के लिए तुम लायक नहीं हो। तो इसलिए भजन करो, नाम करो, भगवान से आभार प्रकट करो। प्रभु आपकी लीला से सब मिल रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये संसार है। एक भजन छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन राधा रमन, बड़ा अच्छा भजन है। ये सावरिया सरकार के भजन है, राजस्थान परंपरा के। उसमें भक्त बोलता है, प्रभु आपके मनमोहक रूप को, आपकी श्याम नभघन सुंदर मूरत देख के मैं मेरा मन को आपको दे दिया। और भक्त तो भोला वाला होता है ना, भक्त जटिल नहीं है, भक्त द्वंद्व नहीं करता, भक्त तर्क नहीं करता है, तर्क स्थान से भक्त चल जाता है, बोले हमको विचार नहीं इसमें। तो बड़ा आनंद का भजन है। उस भजन के बाद वीर कथा को जाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए माँ राधा रानी की जय। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। बोलिए सावरिया सरकार की जय। लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोलिए सावरिया सरकार की जय हो। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन,
राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय श्री श्याम। गोकुल का ग्वाला ब्रज की कन्हैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज की कन्हैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज की कन्हैया। गोकुल का ग्वाला ब्रज की कन्हैया। सखियों का मोहन यशोदा का छैया, सखियों का मोहन यशोदा का छैया, सखियों का मोहन यशोदा का छैया। सखियों का मोहन यशोदा का छैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, जय हो। भक्तों का जीवन निर्धन का धन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए सावरिया भगवान की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की। जमुना के जल में कोई श्याम खेले, जमुना की जल में वही श्याम खेले, जमुना के जल में कोई श्याम खेले, जमुना की जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले मेरा हिचकोले, लहरों में उछले मेरा हिचकोले, लहरों में उछले मेरा हिचकोले। लहरों में उछले मेरा हिचकोले। बिछड़न का कभी कभी हो बे मिलन, बिछड़न का कभी कभी हो बे मिलन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जाकर के देखो मंदिर के अंदर, जाकर के देखो मंदिर के अंदर, जाकर
के देखो मंदिर के अंदर, जाकर के देखो मंदिर के अंदर, बैठा वही प्यारा श्यामा सुंदर, बैठा वही प्यारा श्याम सुंदर, बैठा वही प्यारा श्यामा सुंदर, बैठा वही प्यारा श्याम सुंदर। भक्त का मन का करता हरण, भक्त का मन का करता हरण, आधार मन प्यारो राधा रमन, जय हो राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सावन, छीन लिया मेरा भोला सावन, राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बोलिए बलभद्र स्वामी की, बोलिए माता सुभद्रा मैया की। छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सावन, छीन लिया मेरा भोला सावन, राधा रमण श्री राधे जय श्री राधे। राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 राधा रमण प्यारो राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए माँ राधा रानी की जय। किति रति विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे, धरणी धारण किण चक्र गरिष्ठे, केशव ध्रुत कच्छप रूप, जय जगदीश हरे। समुद्र मंथन देवताओं को अमर बनाने के लिए और धरती का रक्षा, मानव जीव जगत का रक्षा, यक्ष गंधर्व सभी लोगों का रक्षा के लिए समुद्र मंथन भगवान ने की। जब मंदराचल समुद्र में समा गया तब देवता लोग बोले प्रभु ये मंदराचल का कोई आधार नहीं है, तो आधार कौन बनेगा? मंदराचल पाताल को जा रहा है, समुद्र मंथन कैसे होगा? तो प्रभु बोले मैं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपने पृष्ठ पर धारण करूंगा। खिति रति विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे, ये मंदराचल को भगवान ने अपने पृष्ठ पर धारण किया। धरणी धारण किण चक्र गरिष्ठे, केशव ध्रुत कच्छप रूप, कच्छप भगवान के रूप में भगवान अवतरित हुए, मंदराचल का आधार बने। समुद्र मंथन हुआ जिसमें उची श्रवाश्व, ऐरावत हस्ती, पारिजात पुष्प, माता महालक्ष्मी, हलाहल जहर और संसार का कल्याण के लिए देवताओं को अमर बनाने के लिए अमृत, ये सारे संसार का औषधि धनंतरी अवतार
सभी तत्व समुद्र मंथन में उत्पत्ति हुआ और ब्रह्मांड का कल्याण के लिए ब्रह्मांड का ठाकुर खुद आधार बन गए। तो हमारी भगवान का त्याग, भगवान कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझते हैं। भगवान भी कोई कर्म करते तो फल को खुद भोगते हैं, पर मनुष्य भी उसको विचार करना चाहिए, अगर हम बुराई कर्म कर रहे हैं वो फल भी हमको मिलेगा, तो इसीलिए बुरा कर्म मत करो। करोगे तो एक ना एक दिन उसको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म छूटता नहीं, धर्म किसी को गिराता नहीं, धर्म उठाता। बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। तो इसीलिए अच्छा कर्म करो, कभी बुरा कर्म मत करो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, और बुराई लोगों का साथ मत दो। कभी वो यू टर्न लेके तुम्हारी पास आएगा। अगर सच्चाई करोगे मृत्यु के समय में बड़ा आनंद में मृत्यु होगा। बुराई करोगे तो बेड में या कोई मेडिकल में 1 साल 2 साल 3 साल मेडिकल में पढ़ के छल्ला उठेगा, कीड़ा पड़ेगा, तब मृत्यु नहीं होगे। फिर घर लोग बोलेंगे उसका मृत्यु नहीं हो रहा है, किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे, बोलेंगे क्या करेंगे, ना उसको दान दे दो तभी मृत्यु होगा, क्योंकि उसका पुण्य बल नहीं है, मृत्यु भी नहीं लेता है। स्वकर्म सूत्राई गतिताई लोका, मनुष्य अपना कर्म फल भोगता है। भगवान किसको दुख नहीं थे, भगवान दुख नहीं बनाया, सुख बनाया। कर्म के अनुसार प्राणी अपना कर्म फल भोगता है और व्यर्थ से भगवान का दोष देता है। भगवान मेरे को दंड देते, भगवान मेरे को गरीब बना दिया। अरे भगवान का ये काम है क्या? उनका वही काम नहीं, वो मंगलमय है। आज से इस सत्संग के बाद जो मैंने बताया, चाहे करोड़ का संपत्ति हो, करोड़ का प्रॉपर्टी हो, मिले तुमको अन्याय से, मत देखो। जरूरी नहीं, घर में खाने को नहीं मिले, एक बेला उपवास रहे, फिर भी कोई दुख नहीं, फिर भी शांति होना चाहिए। किसी तरह ये 60-70 उम्र को गुजारने के बाद हमको मृत्यु होगा, उसी समय को इंतजार करते करते कर्म को अच्छा करते जाएंगे। बुरा देखना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुराई का सहयोग, बुराई को सहयोग देना नहीं, और बुरा कर्म करना नहीं। भगवान व्यासदेव को नैमिषा अरण्य में 60,000 ऋषि मुनियों ने पूछे, बोले भगवान आप तो भागवत का रचना कर दिया, 18,000 शुल्क का भागवत, और कलयुग में लोग तो संस्कृत समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि द्वापर युग के अंत में भागवत का रचना हुआ। तो ये भागवत का तत्व मानव सभ्यता का कल्याण कैसे बनेगा? वेद व्यास जी को नैमिषा अरण्य में ऋषि मुनियों ने पूछ रहे हैं, बोले भगवान आपने तो 18,000 शुल्क में बना दिया। 18,000 शुल्क, एक शुल्क समझना कि कलयुग में मानव का ज्ञान नहीं है। सच बात, क्योंकि संस्कृत भाषा लुप्त हो गए, और संस्कृत भाषा में भागवत कौन समझेगा? पढ़ाई तो नहीं किया, समझेंगे कैसे? आप लोग संस्कृत पढ़ाई किया? एक शुल्क समझ पाएंगे? तो संस्कृत भाषा को समझना, शुल्क को बुझना, और 100 नहीं 200 नहीं 18,000 18,000 शुल्क है। तो ये मनुष्य लोगों का क्या काम पे लगेगा? ऋषि मुनि प्रश्न कर रहे हैं भगवान व्यासदेव को। तो व्यासदेव जी बोले देखो इसमें सब कुछ है। तो ऋषि मुनि ने बोले आप 2 शब्द बोले, 2 शब्द में भागवत को बोलिए, आप भगवान है। 18,000 शुल्क का 2 वार्ड में बोलिए। 18,000 शुल्क का 2 वार्ड में कैसे बोलेंगे? पर वो भगवान है, वो बोल सकते हैं, हमारे पास वो नहीं है। सच में उसको ज्ञानी कहा जाता है, जो कम बात करता है ज्यादा अर्थ रखता है, ज्यादा उसका
विषय का तत्व रहता। तो भगवान वेद व्यास ने बोले ठीक है, तुम यही चाहते हो, भागवत का 2 अर्थ में बताऊं? तब व्यासदेव ने बोले अष्टादश पुराणेषु व्यासश्च वतन द्वयं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन। 2 शब्द बोल दे, पाप करो, पराई का पीड़न करो, तुमको नरक प्राप्ति होगा, पराई का उपकार करो तो स्वर्ग प्राप्ति होगा। सब ऋषि को चुप कर दिए और सब ऋषि मुनि ने आनंदित हो गए, धन्य धन्य भगवान। बोले भागवत का अर्थ जानना चाहते हो, अर्थ जान लो 2 शब्द में। पराई का उपकार, पराई कौन है? मानव। सिर्फ मानव नहीं, मानव 36 प्रकार और 36 संसार का 36 पाठक उसको कहते हैं। मानव को भगवान दुर्लभ प्राणी बनाया। जीव जंतु वृक्ष लता नदी नद समुंदर सारा सृष्टि का रक्षा दायित्व मानव के ऊपर। छोटे छोटे चींटी जो जाते हैं ना, उसको भी रक्षा करना मानव का कर्तव्य है। तो सभी हमारी पराई है और सबका जो उपकार करेगा उनको स्वर्ग प्राप्ति होगा। वैकुंठ का बात नहीं बोले, क्योंकि भगवान कृष्ण को जो भजन नहीं करेगा वो कैसे वैकुंठ जाएगा। तो बोले स्वर्ग प्राप्ति होगा, पराई का उपकार करो। सिर्फ मानव नहीं, जीव जंतु सब 56 प्रकार 56 करोड़ प्रकार का जीव जंतु का सेवा करो। और परोपकाराय स्वर्गाय, पराई का उपकार करोगे स्वर्ग प्राप्ति होगा, पराई का पीड़न करोगे दुख दोगे तो नरक प्राप्ति होगा। बस भागवत जी का तत्व बता दे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, बुरा कर्म मत करो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुराई का सहयोग मत करो, तब तुम सनातनी बनोगे। कोई झूठा सनातनी नहीं होगा, कोई उपद्रवग्रस्त सनातनी नहीं होगा। सनातन एक पालक तो ब्रह्मांड को जो पालक करते हैं जो मानव, वही इस पालक ही मानव को सनातनी कहते हैं। जो ब्रह्मांड को ध्वंस करते हैं वो सनातनी नहीं है। तो इसलिए सनातनी बनना चाहते हो तो ये बात मान लो, तब भगवत की कृपा मिलेगा। कल हमने विचार किए थे, समय थोड़ा कम है। कलयुग का अंत का एक माँ ने मेरे को प्रश्न किया था, ये कौन सा पाप के कारण कलयुग 4,32,000 से 5,000 वर्ष होगा। कल एक माँ ने मेरे को पूछा था। जो माँ पूछा था हाथ उठाइए, मैं उनको तो जवाब रखूंगी। कल कौन पूछे थे मेरे को? ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने पूछा था क्या क्या पाप के कारण कलयुग का आयु कम होगा। और एक बेटा भी मेरे को पूछा था। राइट, यू, हाँ आपने पूछा था। बैठो बाबू, एक एक करके लिखो। 32 प्रकार का पाप का मैं जिक्र करूंगी। 4 लाख तो कलयुग का आयु है। वो 32 प्रकार पाप के माध्यम से कलयुग का उम्र 5,000 अवशेष रह गया। पहला पाप मिथ्या वचन। सब लोग झूठ बोलते हैं ना। हाथ उठा के बोलो ना, सच की नहीं, झूठ नहीं बोलते आप? अरे नहीं बोलते, कौन नहीं बोलता? ऐसे लोग सब बोलते हैं, मैं जानता हूं। लाई डिटेक्टर लाके टेस्ट करूंगा तब पता चलेगा। लाई डिटेक्टर में पता चल जाता है कोई झूठ कहता है नहीं कहता। अब साइंस आगे बढ़ गया। तो मिथ्या वचन बोलने के कारण 5,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। गंगा नदी में, गंगा के नदी में उलग्न स्नान, नंगे होके नहाते ना गंगा माता में। गंगा माता में डुबकी लगाने के सिवा और कोई कुछ नहीं होना चाहिए।
कोई हंसी मजाक नहीं होना चाहिए नदी के मध्य में, क्योंकि वो उद्धार पतित पावनी गंगा है। पतित पावनी हम गिरे हुए इंसान को वो उद्धार करता है। जब जज के सामने जाते हैं कैसे जाते हैं? माई लॉर्ड बोलते हैं ना, माई लॉर्ड, हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं। गंगा माता हमारा न्याय देने वाला, हमको मुक्ति देने वाले माता है। और गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगाने के सिवा नहाने का जो अभ्यास उसको भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ डुबकी लगाना। तो गंगा नदी में उलग्न स्नान लोग करते हैं। इस कारण 12,000 वर्ष कलिजुग का आयु कट गया। होता है ना? नहीं? हाथ उठा के समर्थन करो। गंगा नदी में उलग्न स्नान लोग करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, जाके पैसा वाले लोग करते हैं, करते ना? नहीं देखोगे तो तुमको दुख लगेगा। जो उद्धारकारिणी है उसमें जैसे जैसे छोटे छोटे कपड़ा पहन के जाके नहाते हैं और हंसी मजाक करते हैं, ये पाप है। और इस कारण 12,000 वर्ष कलिजुग का आयु कट गया। भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जाति बनाया। तुम कर्म अपने हिसाब से करो और शादी विवाह गोत्र के अनुसार करो, ताकि हर ऋषि का गोत्र के अनुसार शादी करने से संतान सुखदायक और पितृलों को पिंडदान मिलता है। उसको मानव ने नहीं माना। और ब्राह्मण लोग जाके अलग अलग जाति में विवाह करते हैं, विधर्मियों से भी। उसका कारण कलिजुग का आयु 30,000 वर्ष कट गया। अरे ब्राह्मण का काम क्या है? जजन जाजन अध्ययन, कथा प्रवचन, दान लेना, दान देना, यज्ञ अनुष्ठान करना और यज्ञ अनुष्ठान करवाना। तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? आप लोग तो इसका पता है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। लोग बोले क्यों आप कथा करते हैं? मैं बोला मेरे कुल में मैं जन्म हुआ, नहीं कर्म करूंगी तो मेरे को मृत्यु के बाद तुम उद्धार करोगे? जब मैं मरूंगी, एक दिन तो मरना है मेरे को, तब उद्धार तुम लोग करोगे, मैं नहीं करूंगी तो तुम्हारा राइट्स नहीं है मेरे को बोलने की। मैं मनुस्मृति को पढ़ाऊं और ब्राह्मण का कर्तव्य दिखाऊं, तो वही कर्म हम करते हैं। उसके लिए हमको आनंद देता है। भगवान ने जो बताए उस धारा को पालन करते हैं। तो ब्राह्मण लोग अब विधर्मीय से भी शादी करते हैं। इस कारण कलियुग की आयु 30,000 वर्ष कट गया। मैत्रता में कपट। देखो, त्रेतया, द्वापर, सत्ययुग में एक बंधु अगर दूसरा बंधु को बोलता है ना, मैं तुमको मदद करूंगा, जीवन चल जाए पर मदद करता था। पर आजकल तो बंधु शत्रु बन गए। ऊपर में मधुर भाषा, अंदर में जहर। तुम्हारा सुख शांति को वो नहीं देखेंगे, देखेंगे तो पीछे लग के किसी तरह परेशान करेंगे, वो बहुत बढ़ गया। यही होता है नहीं? किसी को विश्वास में कुछ बोल दें तो वो तुरंत जाके हमारा शत्रु के सामने वो बात बोल देगा, बोले तेरे को ही बोल रहा था। मैत्रता में कपट, ये सब तत्व हमारी शास्त्रीय गुण आधारित तत्व है। मैत्रता के कपट के कारण 6,000 वर्ष कलिजुग का आयु कट गया। कितना? 6,000 वर्ष मैत्रता में कपट में कट गया। फिर आया अभक्ष्य भक्षण। अभक्ष्य भक्षण क्या है? जो भोजन करने के नियम नहीं, जो खाने के नियम नहीं है, उसको हम खाते हैं। बताऊं? हम नशा करते हैं, हम तमाकू खाते हैं। तमाकू में कैंसर फैलता है, नशा में कैंसर फैल रहा था। शराब पीने से किडनी लीवर डैमेज होता है, वो उसको शास्त्र ने अभक्ष्य बताया। गुटखा खाते हैं,
उस कारण मनुष्य को रोग बीमारी होता है, उसको अभक्ष्य कहा जाता है। और अभक्ष्य भक्षण करने के कारण 8000 वर्ष कलियुग का कट गया। जो गरीब है, जो दुखी है, जो दीन दरिद्र है, जिसका घर में पुरुष लोग कम है, कोई महिला है, माता है, उन लोगों को लोग परेशानी करते हैं ना? नहीं? हाथ उठा के प्रमाण करो। गरीब लोग का कोई स्थान नहीं धरती पर, सीधा बात है। गरीब होना कलयुग में अभिशाप है। जो गरीब हो गया उनका पत्नी को कोई सम्मान नहीं करेंगे, उनका पति को सम्मान नहीं करेंगे, उनका बेटा को स्कूल में, जो स्कूल में पाठ पढ़ाई करते हैं, बोले तूने पैसा नहीं दिया, तेरा बाप को बोलो ना कि पैसा दे दे। ये सब गांव ज्यादातर जो ट्राइबल एरिया ऐसा होता है। ट्राइबल एरिया लोग जब एजुकेशन के लिए जाते हैं उनको परेशानी किया जाता है ना? मैं देखा हूं, मैं सब दुनिया को परख के आया हूं। कोई घर में उनका पिताजी ज्यादा इनकम नहीं करते तो उनको सब निंदा करते हैं। अगर गांव में कोई सभा होगा, अगर वो बोलने के लिए बोलेगा तो बोले तू चुप, तू बैठो, क्योंकि उनका पास पैसा नहीं। और जिसका पास पैसा होगा उनको कुर्सी में बैठाएंगे। वो जो बोलेगा न्याय करेगा, वो पढ़ा ना पढ़े, ज्ञानी अज्ञानी जो भी हो, उनको सम्मान करेंगे। समझो, तो पराई का धन को अपहरण करते हैं। गरीब लोगों का संपत्ति को अपहरण करते हैं। मानो किसी को तुमने 10,000 मदद किया, उनका कई दुख है, आके बोलेगा भाई मेरे को 10,000 दे दो, मेरा बड़ा परेशानी है। 10,000 रुपया दे दिया, फिर मांगने के लिए जाओगे, एक बार कुछ नहीं बोलेगा, 2 बार कुछ नहीं बोलेगा, तीसरे बार बोलेगा मैं क्या तेरा पैसा को खा जाऊंगी, समय को इंतजार करो। मेरे भी ऐसे कई लोगों ने पैसा लिए थे, नहीं दिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और बोलते हैं, बोले पैसा क्या हम खा जाऊंगी, तुम्हारा पास इतना पैसा है, नहीं देने से नहीं चलेगा। ये पराई का धन का अपहरण। 10,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। दान का भूल व्यवहार, दान का गलत उपयोग। महाराज आए, बताता हूं। आजकल कई बड़े परंपरा में दान आता है करोड़ों 100 करोड़ से। आप जैसे संत बैठे हैं, ये जो संत बैठे हैं, आप जैसे नंगे पांव धर्म प्रचार करते हैं, कपड़ा नहीं पहनने की बात कहता हूं, सच बात। पर कई परंपरा बड़े हैं जिनका पास 100 करोड़ 200 करोड़ है और चार्टर्ड फ्लाइट में घूमते हैं, मर्सिडीज फॉरेन गाड़ी में घूमते हैं। जब कोई दान देता है तब क्या सोचता है, मैं दान देता हूं गौ माता के काम में लगेगा, मैं दान देता हूं धर्मानुष्ठान होगा, मैं दान देता हूं उस दान में भंडारा होगा, मैं दान देता हूं किसी गरीब को कपड़ा दिया जाएगा। पर दान में नियम नहीं है करोड़ों का गाड़ी चढ़ना, ऐसी करना, ये नियम नहीं है। और भारत में ऐसा मैं देखता हूं। और दान का मिसयूटिलाइजेशन के कारण 14,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। विधवा नारी को गलत व्यवहार। अरे कोई बेटी अगर विधवा हो गया तो सबका रक्षक, यानी उन सभी मानव का उनका रक्षा करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। वो देवी बन गया, कोई विधवा नारी बन गया ना, वो देवी ठाकुरानी बन गया, उनको चाहना नहीं, पाप है। उनको प्रणाम करना हो, क्योंकि भगवान ने तो एक दुख दे दिया और भगवान ने बताया एक विधवा नारी देवी जैसा, उसको सम्मान करना चाहिए। पर कोई विधवा नारी हो गया तो लोग उनका परिहास करते हैं,
उनको मजाक करते हैं, अकेलापन देख के उनके ऊपर अत्याचार भी करना नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए कलियुग का आयु 26,000 वर्ष कट गया। समझो आप कलियुग कैसे होगा। सब पाप से डूब गए और मनुष्य लोग पाप करने लगे। सब सुख के लिए सब भाग रहे हैं, धर्म के लिए कोई नहीं है। यहां तो धर्म में देख रहा हूं, महाराष्ट्र में मैं सारा भारत भ्रमण करता हूं। पिछले महीने मैंने 3 राज्य भ्रमण करके आया, जम्मू, पंजाब और कोलकाता। सारा भारत भ्रमण करता। फिर मैं यहां से राजस्थान जाऊंगा, राजस्थान के जयपुर में कथा है। उसका बाद तो बिहार जाऊंगा। ये चलता रहता है, सालों भर 20-25 कथा में करता हूं। तो विधवा नारी को कोई सम्मान नहीं देता है, देवी का दर्जा नहीं देता है। इस कारण 14,000 वर्ष कलियुग का आयु 26,000 वर्ष कट गया। जीव हत्या, जीवों को हत्या करने के लिए मानव को अधिकार नहीं है। एक जीव को जो हत्या करता है, मैं नरक के बारे में कल बताऊंगी, तो उनको नरक प्राप्ति होता है। और भगवान नहीं चाहते हैं मेरे मानव, मेरे संतान ये बुरा कर्म करके नरक में जाके पड़े। तो जीव हत्या कौन सा जीव है जिसको हम खाते हैं, बकरी, ये मुर्गी जैसे जो खाते हैं ना, उसको हत्या करना नियम नहीं है। क्योंकि दुर्बल पर सबल का अत्याचार सबसे बड़ा पाप है। वो तो दुर्बल है, उनको खाना नहीं मिलता, और मानव लोग जबरन अपना शक्ति बलात्कार करके जीव जंतु को जो मारता है उनके लिए बड़ा पाप होता है। उनके लिए नरक गति के सिवा और कोई चारा नहीं। तो जीव हत्या मत करो, कोई जीव जंतु का रक्षा करो। तो ये सबसे बड़ा पाप है। इस कारण 11,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। जैसे तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस में लिखे थे, सब जाति कुजाति भय मगधा। सब जाति आपस में विभाग करेंगे, गोत्र, ज्योतिष, जातक चक्र, कुंडली चक्र कुछ नहीं मानेंगे। और उसी कारण कलियुग का आयु 12,000 वर्ष कट गया। फिर आ गया भ्रूण हत्या। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, भ्रूण हत्या मत करो, बड़ा पाप है। अनजाने जाने कोई भी भ्रूण हत्या करते हैं तो उसके लिए 7,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया भ्रूण हत्या से। फिर दूसरा बड़ा पाप हो गया, आजकल बेटियों को विवाह करते हैं, बहू करके घर को लेते हैं, उसका बाद उसको जीवन से मारते हैं, नहीं तो परेशानी करते हैं, टर्चर करते हैं। ये बड़ा समस्या है। और बेटियों को, अपने बेटियों को अच्छा समझेंगे, बहू जिसको करके लेंगे वो बोलेंगे ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। ये कलियुग में फैल गया। उस कारण स्त्री हत्या यानी पत्नी का हत्या होता है, उसमें 32,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। जो पाप होता है, पाप का भोग आयु से प्रभाव आता है। मातृहरण, जो माँ जैसा सीनियर माता है, महिलाएं, उनको देख के भी लोग बुरा नजर में देखते हैं, बुरा व्यवहार भी करते हैं, कहीं कहीं बुरा गलतियां भी करते हैं। उसी कारण 5,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। मैं एक एक करके सेग्रीगेशन करके बताता हूं। विश्वासघातक, संसार में सत्य नहीं है, विश्वास नहीं है। पिता पुत्र को विश्वास नहीं करता, पति पत्नी को विश्वास नहीं करता, और पड़ोसी लोग तो कभी विश्वास नहीं करेंगे।
तो इसी के कारण 40,000 वर्ष कलिजुग का आयु कट गया। पितृ मातृ हत्या होता है। कोई कोई संतान लोग असुर पिता को माता को डंडा में या तलवार में आघात करके मार देते हैं, होता है ना? नहीं, अरे रोज पेपर में आता है, माता हत्या पितृ हत्या होता है, भातृ हत्या होता है। और रोज मानो 1 लाख से एक डिस्ट्रिक्ट में एक साल में 4-5 होता है, ज्यादा नहीं। और उसके कारण पितृ मातृ के हत्या के कारण 3000 वर्ष कट गया। तुलसी माता का पूजा नहीं होता है सभी की घर में, उसके कारण 5000 वर्ष कलिजुग कट गया। अतिथि घर को जो आते हैं ना, बंधु, मानो किसी ने बेटी दिए, वो बेटी को देखने के लिए उनका बाप आता है, तो ससुराल लोग क्या करते हैं, तेरा बाप को जल्दी बोलो यहां से निकल जाए, यही करते हैं। वो ये पाप है। इसी कारण कलियुग का आयु 6000 वर्ष कट गया। और भाई भाई के बीच में शत्रुता और भाई को भाई विश्वासघातक कार्य करता है। अपने सगे भाई, अपने एक माँ की गर्भ से जन्म हुए भाई भाई में बड़ा शत्रुता बढ़ गया। इसके कारण 40,000 वर्ष। और कभी कभी तो हमने देखे हैं भाई को भाई ने हत्या कर दिया। उड़ीसा में एक भाई ने, भाई का उम्र 25 है, छोटा भाई का उम्र 12 साल है। कभी उन्होंने गालियां दिया था उनको भाई को, तो उनको 4 बार जहर दिया, 1 बार 2 बार 3 बार खाना में दिया। फिर वो मेडिकल में जाके एडमिशन लिया और भाई को बोला तू कौन सा जहर दिया मेरे को बताओ, ताकि मेरे को उसी हिसाब से दवाई दिया जाएगा। उन्होंने नहीं बताया, रो रो के बताया, बोले सारे संपत्ति तेरे को दे दूंगी पर तू बता देना, पर नहीं बताया। हा? 1 महीने के पीछे बात है, भाई भाई का हत्या करता। उस कारण 40,000 वर्ष कलिजुग का आयु कट गया। बाकी रहेगा गो हत्या। गो हत्या के कारण कलिजुग का आयु 1 लाख वर्ष कट गया। ये शास्त्रों में लिखा है, ये मेरा बात नहीं, जगन्नाथ संस्कृति भविष्य पुराण में लिखा है। पूरा उसको सेग्रीगेशन करके लिख दिए, कौन सा पाप, क्या पाप, किस पाप से कितना आयु घटन हुआ, 4,32,000 से कितना रहा। गौ माता के हत्या से 1 लाख। और मैं तो ये यहाँ की सरकार को साधुवाद और भगवान का प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद करें, क्योंकि गौ माता को राज्य माता डिक्लेयर कर दिया। I proud to say this state is the instance of all over India. भारत की हर राज्य के लिए ये एक आदर्श बना है गौ माता को रक्षा के लिए। उसको सीखना चाहिए सब राज्य भारत की। तो इसीलिए सरकार को भगवान ने फिर बनाया, सिर्फ गौ माता के कारण, गौ माता के आशीर्वाद से सरकार बना है, और कोई कारण नहीं। क्योंकि जहां धर्म है वहीं पर शासन भी है। अब कलयुग नहीं है, जो मनमानी करेंगे मानव नहीं बचेंगे, धर्म में जो रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो गौ माता की हत्या से 1 लाख वर्ष कलयुग का आयु कट गया। और दूसरा रहेगा गोचारण भूमि। असुरों ने अख्तियार कर लिया, बलपूर्वक असुरों ने गोचारण भूमि को अधिग्रहण कर लिया, उसमें 40,000 वर्ष कट गए। टोटल मिला के 4,27,000 वर्ष कट गया। बाकी रहा 5,000 वर्ष कट चुका है। अब सत्ययुग का आगमन होगा। तो ऐसे कलियुग का आयु गर्ग मुनि ने गर्ग सिद्धांत में लिखे। चतुर्जाब्ध सहस्राणि चतुर्जाब्ध शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति।
कौन? गर्ग मुनि ने लिख दिए। बोले कलयुग का आयु 4,32,000 है, पर उतना भोग नहीं होगा, मनुष्य पाप करके कलयुग का आयु को कम कर देंगे। और गर्ग मुनि भगवान का नामकरण किए थे, कुलगुरु है, जदुकुल का कुलगुरु गर्ग मुनि। गर्ग संगीता एक शास्त्र है, उस शास्त्र में 62 नंबर पेज है। उस शास्त्र को मैंने पढ़ा हूं। उस शास्त्र में लिखा है 4400 वर्ष युग संध्या, 400 वर्ष के बाद 4800 वर्ष के बाद कलियुग का अंत होगा और श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति, भगवान महाविष्णु धरावतरण करेंगे। और अभी 130 वर्ष चल रहा है, इसी कारण कलियुग का अंत हो गया। अगर इसके बारे में किसी का प्रश्न है तो हाथ उठाइए, मेरे को प्रश्न करे, मैं विचार करूंगी। अगर आप लोगों को किसी को प्रश्न करना है तो हाथ ऊपर उठाइए, नहीं तो खड़ा हुई है, प्रश्न करें, इसके बारे में विचार रखेंगे। क्योंकि आज पंचम दिवस है, 2 दिन में कथा करूंगा और 2 दिन का बाद फिर आप लोगों को धर्म को पकड़ के सत्य युग के लिए कार्य करना है। जो जाना चाहते हैं वो प्रश्न करें। पंडित जी प्रणाम। जय जगन्नाथ। भक्त लोग अपनी इच्छा अनुसार भगवान की आराधना पूजा अर्चना करते हैं और भक्त लोग अपनी इच्छा अनुसार भगवान की आराधना पूजा अर्चना करते हैं और सत्संग की आवश्यकता अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व का विषय है। तो भक्तों के जीवन में सत्संग का क्या महत्व है, इसके ऊपर कृपया प्रकाश डालिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। देखिए, आपका पहला प्रश्न हुआ भक्त लोग अपनी इच्छा का पूजन करते हैं। देखो, भगवान का पूजन कोई भी कर सकता है, पर नाम भजन कीर्तन को सबको करना चाहिए। भगवान पूजा से, नाम भजन और भक्ति से संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए भक्ति भी करो, भजन भी करो, पूजा भी करो। दूसरा, अगर सत्संग नहीं होगा, शास्त्रों का विचार नहीं होगा, शास्त्रों का विचार कहाँ होता है? अगर सत्संग होता है, जैसे व्यासपीठ पर बैठते हैं, शास्त्रों का विचार करते हैं और शास्त्र बताते हैं, उसका एनलार्ज करके एनालाइज किया जाता है, उसमें तत्व आता है। तो सत्संग एक मार्ग है। जैसे आज सत्संग में आप लोग बैठे, मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा में जगन्नाथ संस्कृति के नित्य पंच सखाओं ने भविष्य पुराण रचना किया। ये भविष्य पुराण उड़िया में रचना है। अगर सत्संग नहीं होता तो उसका विचार आपके पास नहीं आता। जब विचार हुआ, सत्संग हुआ, तब मैं आया, तब आप लोगों को ये जानकारी मिला, ऐसे ऐसे समय है, आप ऐसे ऐसे पाप से कलियुग कट गया, अब सत्ययुग आ रहा है, तब हम भी धर्म करके सत्ययुग को जाएंगे। अगर हमारी भाई लोग जा रहे हैं, हम भी क्यों नहीं जाएंगे? हमको भी बचना है और हमको भी सत्ययुग का मानव बनना है। तो इसलिए सत्संग बड़ा महत्व है। और अच्छा सत्संग अगर होता है, आपस में अगर विचार होता है शास्त्रों का, तब उसमें मक्खन निकलता है जो मानव का कल्याण करता है।
प्रणाम गुरुजी। जय जगन्नाथ। मैं अभी ऐसा है, मैं थोड़ी पूजा पाठ करता हूँ, मतलब शिव जी की पूजा करता हूँ। तो उसमें कहीं जो शिवलीलामृत व्रत है उसमें कहीं पूजा करने के नियम बताइए, तो उनको मैं पालता हूँ। लेकिन क्या होता है, अगर कोई उस नियम नहीं पालता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी वैसे ही पूजा करना है। तो देखो, एक मिनट, तो शास्त्रों के नियम पालने चाहिए, उसी तरह से होनी चाहिए या जैसे मन में भाव हो वैसे? देखो पूजा जो करते हैं, पूजा करने के सिवा मन का जो पवित्रता भगवान के प्रति, देखो भगवान को जब पूजा करते हो आंखों में आंसू आता है? आता है? अच्छा, भगवान को दर्शन करते हो, हृदय में कंपन आता है? हाँ। तो भक्ति से पूजा, देखो पूजा तो सब करते हैं, पर भक्ति में जो पूजा करते हैं समर्पण, यानी बाह्य तत्व से दूर रह के भगवान से समर्पण होके पूजा जो 5 मिनट भी करो, सब भूल के भगवान को पूजा करो और भगवान का दर्शन करो, आत्म दर्शन करो, आत्म समीक्षा करो, भगवान को मैंने दर्शन किया, तब उस पूजा का मतलब विधि से बड़ा भक्ति है। और दूसरा, हर मानव हर सनातनी को त्रिकाल संध्या भागवत पठन करना चाहिए, उसको ना करें तो वो सनातनी नहीं बनेंगे। वो बराबर है, मुझे वो मालूम है, लेकिन वो त्रिकाल संध्या भी करता हूँ मैं। पहले जो स्वाध्याय परिवार है उससे उन्होंने बताया जो श्लोक है त्रिकाल संध्या के सुबह उठने के बाद, वो ठीक है। लेकिन मुझे क्या होता है, अगर किसी ने उसी क्रम से नहीं किया या शास्त्रों में जो बताए हैं तौर तरीके उससे नहीं किया, तो फिर मुझे बहुत उसको क्या बोलते हैं मराठी में त्रास होतो, वो तसं नाही केलं तर असं वाटतं। कौन सा समय पर त्रिकाल संध्या करते हैं बताइए? त्रिकाल संध्या मतलब सुबह उठ के वो बोलते हैं मंत्र जो समय समय का समय प्रातः उठने के बाद। टाइम बताओ। टाइम सुबह कभी मैं 6 बजे उठता हूँ, कभी 5 बजे। अच्छा, फिर दूसरा संध्या? फिर स्नान करने के बाद जब मैं पूजा पाठ करता हूँ, मतलब स्नान जो करते हैं भगवान को उस समय। और नहीं, दूसरा संध्या का समय कौन सा? दूसरा तीनों नहीं करता हूँ, लेकिन सिर्फ फिर वो भोजन के समय करना होता है, वो नहीं करता हूँ। अक्सर मेरा भोजन का समय स्कूल में जाता हूँ तब होता है, कभी वक्त एक नहीं रहता। और फिर शाम को जब हम दिया बाती करते हैं, भगवान के सामने दिया जलाते हैं, तब वो संध्या में नहीं जाता है बाबा। हाँ बराबर है, देखो मालूम है। मेरे से सुनो, देखो मैं हर संप्रदाय को सम्मान करता हूँ, पर जगन्नाथ संस्कृति और हमारा त्रिकाल संध्या जो तत्व है, जो लोग सत्ययुग को जाएंगे उन लोगों को ब्राह्म्य मुहूर्त से सूर्य उदय तक एक समय पर संध्या करना पड़ेगा। और त्रिसंध्या में सिर्फ भगवान विष्णु का आराधना करना पड़ेगा, कोई देवता नहीं है। कैटेगोरिकली इसको मैं बोलता हूँ, स्ट्रिक्टली भगवान विष्णु जिससे सिवा और कोई देवता का पूजा को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और वो समय 3:45 से सुबह ब्राह्म्य मुहूर्त सूर्य उदय तक। दूसरा संध्या जब सूर्यदेव मध्यान्ह यानी धरती के मध्य भाग पर रहते हैं, दिन 11:30 से 12:30 के अंदर सूर्यदेव मध्यान्हगामी होते हैं, उसी समय दूसरा संध्या। और तीसरा संध्या जब सूर्यदेव अस्त होते हैं उससे आधा घंटे पहले आधा घंटे बाद। और क्या क्या मंत्र भजन करना चाहिए? पहले भगवान महाविष्णु के 16 नाम, दूसरा भगवान महाविष्णु के 10 अवतार के श्लोक, तीसरा माता दुर्गा देवी और भगवान कृष्ण के स्तुति, एक स्तुति है दुर्गा माधव स्तुति, 108 बार माधव नाम। और तीनों संध्या के बीच किसी समय एक अध्याय भागवत पठन, ये त्रिकाल संध्या है। लेकिन गुरुजी ऐसा पूजा पाठ के बारे में नहीं, लेकिन कोई अगर करता नहीं है तो फिर विचलित हो जाता हूँ मैं, ऐसी बात है। देखो मन को शांत होना चाहिए, इसलिए देखो त्रिकाल संध्या करो, मन का शांति होगा। रोजगार से शुरू करके सब मिलेगा, शांति मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, भगवान का दर्शन सपनावे में मिलेगा। करके देखो। काल एक बेटी बता रहा था
उनको कैंसर हुआ था, त्रिकाल संध्या में उनका कैंसर इलाज हुआ, वो यहाँ सामने आगे बैठा है। मैं नहीं बताया पर उन्होंने बताया। ऐसे सैकड़ों लोग, कई लोग मेरे को बताते हैं, बोले बाबा हम त्रिकाल संध्या करके हमको इलाज हो गया बीमारी, हमारा रोजगार नहीं था, हम गरीब थे, आज शांति मिल गया, रोजगार होता है। तो भगवान विष्णु ही त्रिकाल संध्या करते हैं, देवता लोग, और मानव भी भगवान विष्णु को करना चाहिए। जय श्री माधव पिताजी। बोलो माँ। मेरा सवाल है कि जो हमारे पीढ़ी के लोग हैं वो भागवत पठन कर सकते हैं, वो भागवत पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी माँ के उम्र के लोग हैं या अभी बहुत सारे लोग होंगे वो तो नहीं पढ़ सकेंगे भागवत, तो फिर वो कैसे भक्ति करेंगे? देखो माँ, जो भागवत नहीं पढ़ पाएंगे, सीनियर हो गए, आंखें को दिखाई नहीं था, कोई अनपढ़ है, पढ़ाई नहीं सीखे, उनको कोई बेटी बेटा पोता पोती जो है ना, रात को सोने से पहले पैर धो के श्रीमद् भागवत एक अध्याय सुना दे, आनंद में। यानी रात 12 तक भागवत पढ़ सकते हैं सुबह से, कोई समस्या नहीं। जय श्री माधव पिताश्री। बोलो माँ। जो हम तुलसी की माला गले में पहनते हैं उनका क्या महत्व है, और वो पहनने के लिए गुरु करना चाहिए क्या? देखो माँ, भगवान ने तो बताया, मनो तोहरो निज गुरु उद्धव कहते तू पचारू, ये तुम्हारा मन का विचार है, किसी को गुरु करना किसी को गुरु ना करना, ये तेरा मन का विचार है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हम किसी को शिष्य नहीं करते हैं, हम किसी का गुरु भी नहीं है। अगर कोई बोलता है, मैं बोला मैं भगवान को गुरु बनाया, अगर तेरा मन है तू भगवान को गुरु कर ले, मेरा कोई शिष्य नहीं है। और दूसरा जो तुलसी माला का बात है, देखो तुलसी माला एक पवित्र तत्व जो भगवान के सबसे प्रिय है। भगवान ने जलंधर को जब हत्या नहीं कर पाया, तब जलंधर के पत्नी माता तुलसी को जो जरूरी है वो प्रभु का, संसार का रक्षा के लिए प्रभु को करना पड़ा। उसका बाद उनको चारों युग के लिए बर दिया, बर प्राप्त हुआ, तो भगवान के मस्तक पर वो चढ़ेगा। तब 4 युग तो सत्य त्रेता द्वापर कली जा चुका है, आगे क्या होगा हम देखेंगे, उसकी विचार हमारा नहीं है। तो बात है ये, तुलसी माला एक पवित्र तत्व है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पवित्र, तुलसी माता का पूजा करना सनातनियों का सबसे बड़ा कर्म है। और तुलसी कंठी धारण करने से मन पवित्र होता है, कृष्ण के प्रति भक्ति आता है। और दूसरा बात, तुलसी कंठी को धारण करने से मनुष्य एक बंधन में बंध जाता है, पाप नहीं करूंगी, मिथ्या नहीं कहूंगी, अकर्म नहीं करूंगी, बुराई नहीं देखूंगी, बुराई नहीं सोचूंगी, ये एक क्या है, लक्ष्मण रेखा है। हर मानव को धारण करने से मानव लोग पवित्र होते हैं। जय श्री माधव पिताश्री। जय श्री माधव पिताजी। जय जगन्नाथ। बोलिए माँ। कलयुग में अभी स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो माँ बहनों पर जो अत्याचार है, उसका कारण क्या है और आगे जाकर वो कम होने वाला है क्या नहीं, इसके ऊपर आप कुछ थोड़ा सा बताइए। देखो, हमारी आदरणीय केंद्र सरकार ने महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको नियम कठोर कर रहे हैं। और ये कलयुग का अंत के कारण असुर प्रकृति मनुष्य में जागृत ज़्यादा होता है, और ये युग अंत में ऐसा होता है। तो युग अंत के कारण कली का प्रभाव, कामना, वासना, मोह, माया, धन संपत्ति के पीछे मनुष्य भाग रहे हैं। तो इसका अंत होने के समय आगे आ रहा है, सत्ययुग बनेगा। माता के ऊपर जब अत्याचार होता है तो भगवान अवतरित होते हैं, जानते हो। जब धरती माता, जो मनुष्य माता, गौ माता, ब्राह्मण, भक्त पर अत्याचार होता है तो प्रभु अवतरित होते हैं। वो समय करीब है, प्रभु संहार करेंगे, ये समय ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है। जय श्री माधव।
हरिओम। हरिओम। मेरे 2-4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 2-4 क्वेश्चन। तो एक पहला पूछ लेता हूँ। क्या मार्केटिंग करना है? नहीं, मार्केटिंग नहीं करना। ठीक है, बताइए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि वैकुंठ धाम क्या है? वैकुंठ धाम में क्या होता है? देखो, भगवान के जो आश्रम, जो 7 वैकुंठ है धरती पर, नहीं अलग स्थान है, धरती पर एक वैकुंठ है जिसको मर्त्य वैकुंठ जगन्नाथ क्षेत्र कहते हैं। और सब वैकुंठ को धाम कह सकते हो, क्षेत्र कह सकते हो, और भगवान का निवास स्थल कह सकते हो। 7 वैकुंठ में भगवान निवास करते हैं, एक वैकुंठ तो जगन्नाथ क्षेत्र है, और 6 वैकुंठ अलग अलग स्थान पर है। और क्या पूछो? दूसरा, जैसे आपने बताया कि बौद्ध हुआ, चैतन्य महाप्रभु, फिर तीसरे कल के अवतार कलयुग में। ओके, चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद ये दर्शन है। तो वेदांत में पहले आदि शंकराचार्य आते, जैसे अद्वैत फिलॉसफी हुआ, फिर द्वैताद्वैत, फिर शुद्ध अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। तो फिर ये भी महाअवतारी हुए ना, फिर श्री विष्णु के। चैतन्य महाप्रभु ये 6ठे अवतार है जैसे दर्शनों में, बराबर है? नहीं, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे, और उनका महामंत्र यही था कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखो बाबा, शास्त्रों का विचारधारा, हम भागवत महापुराण में भगवान के सारे अवतार पढ़े, तुम भी पढ़ सकते हो, प्रथम स्कंद में उसका है। उसमें भगवान के 24 अवतार का वर्णन, और कलयुग में 3 अवतार का वर्णन है। और कोई अवतार का अगर वर्णन नहीं है, हम ब्राह्मणों के शास्त्र को अलग थलग तो बोल नहीं सकते। बट ये वर्णन कहाँ पे? जैसे वेदांता के 6 दर्शन, 6ठे दर्शन में चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया है, उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद दर्शन लाया है। उसके पहले आदि शंकराचार्य ने अद्वैत लाया है, बराबर? तो अभी जैसे गीता हुआ, भागवत हुआ, तो गीता भी अद्वैत ही दर्शाती है। जैसे आदि शंकराचार्य बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ना परा, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या आदिगुरु शंकराचार्य ये बोले। आदिगुरु शंकराचार्य ऋषि मुनि परंपरा से आए, शंकर भगवान का अंश के हिसाब से हम मानते हैं, पर शास्त्रों में लिखा नहीं है। तो भागवत में नहीं लिखा है तो हम भागवत के शास्त्र करते हैं, भागवत कथा के जो लिखा है उसको बताते हैं। बट जो आपने जो अजंत भेदाभेद है वो वैष्णव संप्रदाय है, कोई संप्रदाय अलग नहीं, सब सनातनी है। वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शिव संप्रदाय, अघोरी संप्रदाय, ये वल्लभाचार्य संप्रदाय, रामाचार्य संप्रदाय, सब संप्रदाय एक ही सनातनी है, कोई अलग नहीं है। हम सनातनी अलग है। और जो फॉलो करते हैं अद्वैत, जैसे स्वामी विवेकानंद भी बोल के गए, रामानुजाचार्य भी बोल के गए कि अद्वैत यानी कि ब्रह्म। अद्वैत का अर्थ एक अनेक, यानी भगवान सभी जगह पर एक जगह पर है। अद्वैत जानते हो ना, एक अद्वैत, अनन्य, यानी भगवान सब में है, एक में भी है। भगवान का कोई ठिकाना नहीं, भगवान का कोई वर्णन करना किसी का पास शक्ति नहीं है। पर भागवत में 3 अवतार के रचना है, मैं भागवत कथा कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से भागवत के भगवान के अवतार को हमको बताना है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण शास्त्र अगर गलत करेगा तो पाप लगेगा, मैं नहीं कहूँगा। तो इसीलिए मेरे शास्त्र जो भागवत जी है, भागवत में अगर कोई लिखा है अलग अवतार की और कलयुग में और कोई अवतार का, काल मेरे लाके दिखाओ, मैं उसके लिए सहमत हूँ। जय जगन्नाथ। और तीसरा क्वेश्चन है कि लास्ट का, श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है? बड़े आनंद, ये अच्छा प्रश्न किया बेटा। देखो, श्रीमद् भगवत गीता सांसारिक कर्म क्या है, मानव के लिए कर्म क्या है, क्या क्या कर्म करना चाहिए, वो कर्म के माध्यम में भगवत प्राप्ति और कर्म के माध्यम में मानव जीवन का सार्थकता, ये भगवत गीता का जो शुल्क में सारे तत्व लिखा है। पर भागवत में कर्म है, धर्म है, और भगवान के जो सन्यास का जितने सन्यास है, वानप्रस्थ सन्यास, गृहस्थ सन्यास, और ये जो वर्णाश्रम, सब कुछ लिखा है। और भागवत ऐसे शास्त्र है, 18 शुल्क शास्त्र, 18 पुराण से 1,000 शुल्क लाके भागवत का वर्णन किया गया। पर भगवत गीता एक शास्त्र है,
भगवत गीता एक शास्त्र है जो सिर्फ कर्म और कर्म के बारे में ज्ञान और